नाजरीन, जहन पर काबू पाने का फन सीखिए। लोगों को कभी ये मत दिखाएं कि आप कुछ ना मिलने पर परेशान हैं। किसी के सामने अपनी गलतियों पर तवज्जो ना दें, बल्कि इनको नज़रअंदाज करें तो दूसरे भी ऐसे ही करेंगे। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो पुरसुकून रहें और गुस्सा काबू में रखकर हल्का सा मुस्कुराएं। वो बेवकूफ़ नजर आएंगे। अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता और आप दिखावा करें, आप भी इसे नहीं चाहते, इससे वो बेचैन हो जाएगा। किसी भी चीज के बारे में कभी भी दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार ना करें। बस ऐसा अंदाज इख्तियार करें जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज सुबह नहाने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमजोर होता है। जो इंसान बादाम का इस्तेमाल ज्यादा करता है, इसकी अकल कभी भी इसको धोखा नहीं देगी। नाश्ते में ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसाला हो सकता है। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर को झाड़ लेना सुन्नत है, इससे नींद भी अच्छी आती है। खजूर, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। साइंस के मुताबिक आप जितना खुश रहेंगे, आपको इतनी ही आराम की कम जरूरत पेश आएगी। 10 घंटों से ज्यादा नींद जिस्मानी मसाइल का सबब बन सकता है। ज्यादा नींद लेना याददाश्त को कमजोर कर देती है। बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो खजूर को शहद के साथ खाना शुरू कर दो। पेशाब में ज्यादा पीलापन आने लगे तो खीरे वाला रस पीना शुरू कर दो। नहार मुंह पिस्ता खाओ, बेनाई की ताकत मिल जाएगी। अगर जल्दी सोना चाहते हो तो सोने से कबल अपने दिमाग को हर किस्म की सोचों से आजाद करके सोएं। अहादीस से साबित है कि सूरह यासीन फजर के बाद पढ़ने से इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी हो जाती है। साइकिल की सवारी करने वाले अफराद के जोड़ों में दर्द नहीं होता। चीन में नज़ला जुकाम के सद्भाव के लिए काली मिर्च हजारों साल से इस्तेमाल हो रही है। अगर आप इसे शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये खांसी को भी फौरी दूर करती है। काली मिर्च कब्ज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। कब्ज से निजात हासिल करने के लिए खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ाएं। भूख कम लगती हो तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। रोजाना इस नुस्खे पर अमल करने से भूख लगने लगेगी। भूख बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल मुफीद है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो सबक देगा। नाजरीन, अगर खाना हजम करने में देर लगती हो तो पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ जीरा, 2 चम्मच दही और नमक बराबर की मिकदार में मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को दिन में 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैदा खाना जल्दी हजम करेगा। काली मिर्च के इस्तेमाल से असाबी निजाम तेज होता है और पेट के कीड़े मरते हैं। इसी तरह काली मिर्च खाने से जिस्म में पसीना बनता है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। दोपहर के वक्त बस 2 घंटे आराम करना चाहिए। जो लोग दोपहर के वक्त ज्यादा सोते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बर्तन धोते वक्त लीमू का छिलका इस्तेमाल करने से बर्तन साफ और जल्दी धुल जाते हैं। ज्यादा खाने की सूरत में भारीपन महसूस होने लगे तो थोड़ा सा सौंफ खा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम खताएं करते करते जमीनों आसमान पुर कर दो तो फिर अल्लाह से इस्तगफार करो तो यकीनन वो तुम्हें बख्श देगा। इसकी कसम जिसके हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम खताएं करो ही नहीं तो अल्लाह इज़्ज़ा व जल तुम्हें फना करके इन लोगों को लाएगा जो खता करके इस्तगफार करें, फिर अल्लाह ताला इन्हें बख्शे। रात के वक्त बादाम के 3 दाने शहद में डबोकर खा लें। इससे सोचने की सलाहियतों में इजाफा होता है। नारियल का रस पी लेने से बालों की कमजोरी दूर हो जाती है।
जिन लोगों को बातें भूल जाने की प्रॉब्लम हो वो नहार मुंह अखरोट और बादाम ज्यादा से ज्यादा खाएं। कभी कोई बात नहीं भूलेगी। खाने में रोजाना एक खीरा जरूर खाओ। बूढ़े हो जाओगे फिर भी आपका मैदा खराब नहीं होगा। सफेद कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। जो लोग नाश्ते में रोजाना सलाद इस्तेमाल करते हैं वो मोटापे का शिकार नहीं होते। ज्यादा पानी पीने से गुर्दे की पथरी नहीं बनेगी। नारियल खाने से सर के बाल कमजोर नहीं होंगे। नाजरीन, जो शख्स मैदे की तकलीफ से बचना चाहता है उसे चाहिए कि खाने के बाद पानी ना पिए। कमजोर हाजमे वाले लोगों के लिए मूली खाना बहुत मुफीद है। ग़िज़ा को हजम करती है और ये पेशाब आवर है। जिस घर में फास्ट फूड के बजाय फलों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस घर में कभी बीमारी नहीं आती। गरम गरम खाना खाने से दांतों के ऊपर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। इसे खत्म करने के लिए नीम के पत्तों का रस दांतों पर लगाने से दांत चमक उठते हैं। इंसान का जिस्म एक वक्त में सिर्फ 45 यूनिट तक का दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब एक औरत मां बनती है तो वो 57 यूनिट तक का दर्द सह जाती है। यानी वो एक वक्त में 20 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द। लिहाजा कभी भी किसी औरत को ये मत कहना तुम ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो वही है जो 2 दिलों के साथ मुस्कुरा सकती है और 4 फेफड़ों का बोझ तले सांस ले सकती है और अपनी कूख में 2 जहानों का वजन उठाकर नई जिंदगी को जन्म दे सकती है। पेशाब पीला जर्द आने लगे तो पानी में थोड़ा सा अरके गुलाब डालकर पी लो, पेशाब सफेद आएगा। पानी ज्यादा पीकर फल इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि इससे मैदे में तजाबियत पैदा हो जाती है। आपके सोने की जगह जितना आरामदा होगी आपको इतनी ही नींद अच्छी आएगी। जिन औरतों के बाल गिरने लगे वो प्याज के रस में आंवला और नारियल का तेल मिलाकर सर पर लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे और खुश्की भी नहीं होगी। सिकंदर बदन से चिकनाई को दूर करता है और जिल्द को ताजगी फराहम करता है। सोने से कबल भुने हुए चने खाने से पेशाब में रुकावटें खत्म हो जाती है। मुस्नद की एक अहदीस में है कि एक बूढ़ा शख्स लकड़ी टकाता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मेरे छोटे मोटे गुनाह बहुत सारे हैं, क्या मुझे बख्शा जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू अल्लाह की तौहीद की गवाही नहीं देता? उसने कहा, हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही भी देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे छोटे मोटे गुनाह मुआफ हैं। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। नहार मुंह रोजाना खजूर का दाना खाने से मैदा तवाना और मजबूत रहता है। हाथ की छोटी उंगली पर जैतून का तेल लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों के गिर्द हल्के दूर हो जाते हैं। बाजारी मुर्गी ज्यादा खाना पेशाब की नालियों में इंफेक्शन करती है। क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक बार पिज्जा खाने से खुराक की नाली के कैंसर से बच सकते हैं। एक कप रोजाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों की कमजोरी का मसाला नहीं होता। मिर्च मसाले ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको बवासीर का प्रॉब्लम हो सकता है। मुस्नद अहमद की हदीस में है, हर जहन्नमी को उसकी जन्नत की जगह दिखाई जाती है। इस वक्त वो कहता है कि काश अल्लाह मुझे हदायत देता। ये इसलिए कि इसे हसरत व अफसोस हो। और इसी तरह हर जन्नती को उसकी जहन्नम की जगह दिखाई जाती है। इस वक्त वो कहता है, अगर अल्लाह ताला मुझे हदायत ना देता तो मैं जन्नत में ना आ सकता। ये इसलिए कि वो शुक्र और एहसान के मानने में और बढ़ जाए। जब गुनहगार लोग दुनिया की तरफ लौटने की आरजू करेंगे तो अल्लाह की आयतों की तस्दीक ना करने की हसरत करेंगे और अल्लाह के रसूलों को ना मानने पर करने लगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, अब नदामत ला हासिल है, पछतावा बेसूद है। दुनिया में ही तू अपनी आयतें उतार चुका था,
अपनी दलीलें कायम कर चुका था, लेकिन तू इन्हें झटलाता रहा और इनकी ताबेदारी से तकब्बुर करता रहा, इनका मुनकिर रहा, कुफर इख्तियार किया। अब कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा चाय पीने की आदत से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। नीम के पत्ते चबाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। दूध पीने से कमर की मजबूती में इजाफा होता है। दिल और दिमाग को ताकत हासिल होती है। जो दूध में अलसी का दाना शामिल करके पीता है, उसकी नजर अकाब से भी तेज हो जाती है। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हो तो पुदीने के पत्ते कसरत से चबाते रहा करो। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। नाजरीन, ऐसी औरत जो मोटापे का शिकार है, पेट को बाहर निकल आया, वो लहसुन और अदरक को खुशी करके हम वजन पीस लें और उनका चने के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली नहार मुंह रोजाना लें। कुछ अरसा के इस्तेमाल से मोटापे से निजात मिल जाएगी। बड़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। बच्चा पैदा होने के बाद पेट की जगह लटक जाए तो बंद गोभी इस्तेमाल करने से टाइट हो जाती है। पट्ठे मजबूत करना चाहते हो तो पालक मेथी को मिलाकर खाया करो। पत्थर की तरह पट्ठे मजबूत हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 20 अदद बादाम का इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है, बल्कि याददाश्त भी तेज हो जाती है। साइंस के मुताबिक अगर 5 से 10 मिनट आप अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो इस तरह आप जल्दी सो जाएंगे। अगर सर में दर्द रहता हो तो अपनी गर्दन की पिछली जानब बर्फ का एक टुकड़ा कुछ देर के लिए रख दें। ऐसा करने से सर के दर्द को बहुत सुकून मिलता है।